नमस्कार दोस्तों, मेरी माता बहनें अपने जीवन में शराब रूपी समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बृहस्पति देव से संबंधित एक बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय लेके आई हूँ। साथ में आप लोगों को मैं ऐसा भी उपाय बताऊंगी कि आप लोग अपने जीवन में किस प्रकार प्रसन्न रह सकते हैं, अपने घर में किस प्रकार सुख समृद्धि ला सकती हैं, अपने घर को धन दौलत से किस प्रकार भर सकती हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को हर वो उपाय बताऊंगी, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं और हमें अपने बृहस्पति को हमेशा ही प्रसन्नचित अवस्था में रखना चाहिए। जिसका भी बृहस्पति अच्छा होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाता है, साथ में उसकी जो मैरिज लाइफ होती है वो भी बहुत अच्छी गुजरती है। लेकिन दोस्तों, किसी की बृहस्पति जो होते हैं वो नीची अवस्था में होते हैं, यानी वह प्रसन्नचित अवस्था में नहीं होते हैं। तब ऐसे में व्यक्तियों के घर में काफी ज्यादा उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि मेरी माता बहन अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दुखी है तो वह इन उपायों को करें और कुछ बहुत ही जल्द उन्हें उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये उपाय जो है वो बृहस्पति के दिन करें, क्योंकि आज के जो उपाय हैं वो मेरे बृहस्पति देव से संबंधित हैं। आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। साथ में यदि आपके बच्चे किसी भी सफलता के मार्ग पर जाना चाहते हैं तो वह सफलता के मार्ग में भी जाएंगे। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही बात कर लेती हूँ कि यदि आपके घर में शराबी व्यक्ति है तो आपको किस प्रकार बृहस्पति देव का उपाय करना है। आपको ये जो उपाय है वो बृहस्पतिवार के दिन करना है। आप और आपके घर में जो भी व्यक्ति शराब पीता हो, चाहे वह पति हो चाहे वह आपका बेटा हो, उसके नहाने के पानी में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालनी है और आप खुद के भी नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी को अवश्य डालें। उसके बाद दोस्तों, आप नहा लें, आप पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़ों को पहनना बहुत ही शुभ बताया गया है, भगवान श्री बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, बृहस्पति भगवान की पूजा आप जिस विधि से करते हैं, यदि आपको नहीं आती है तो आप सर्च भी करके देख ले, आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा। वैसे तो भगवान श्री बृहस्पति देव की पूजा मुनक्का और चने की दाल और गुड़ से करने को बताई जाती है और हल्दी का उनको तिलक करने को बताया जाता है। आप इस विधि से भगवान श्री बृहस्पति देव की पूजा कर लीजिए, और नहीं तो आप जिस प्रकार बृहस्पति देव महाराज की पूजा करते हैं उसी विधि के साथ पूजा कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को एक मंत्रोच्चारण करना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आपको कंटिन्यू करते रहना है अपनी पूजा में। इससे बृहस्पति देव महाराज की आपको कृपा प्राप्त हो। बृहस्पति देव महाराज जिस भी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं उस घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। साथ में आपस में रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत रहते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई भी गलत संगत का शिकार होता है व्यक्ति, उसके घर का वह भी दूर हो जाता है। तो आपको इस तरीके से करना है। और खास उपाय आपको ये करना है कि आपको तुलसी की मंजरी लेनी है। यदि तुलसी की मंजरी का मौसम नहीं है तो आप तुलसी के 11 पत्ते ले लीजिए। भगवान श्री विष्णु को आप ओम विष्णवे नमः करके आप उनको अर्पण कर दीजिए। इसके साथ ही आप चाहें तो भगवान श्री विष्णु भगवान की स्तुति भी कर सकते हैं यदि आपको आती है तो, नहीं तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही ओम विष्णवे नमः करके आप पूजा विधि कर लें। उसके बाद दोस्तों, भगवान श्री बृहस्पति देव की आप आरती अवश्य करें। और दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आपने जो मंजरी या आपने जो तुलसी की पत्र चढ़ाए थे उसको आप ले आइए। उसको आप शराबी व्यक्ति की या आप अपने पूरे घर के ही चाय बनाने जाएं उसमें आप डालें। आप मंजरी अगर ले गई हो तो उसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के उपाय के लिए इस कर्म को किया है तो आप उसको डालें। कई लोग ये कहते हैं कि भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र हमें चाय में डालने चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल डालने चाहिए, क्योंकि भगवान से स्पर्श की हुई हर चीज प्रसाद के रूप में हो जाती है, औषधि के रूप में हो जाती है। आपने जिस भी भावना से तुलसी के पत्र भगवान श्री हरि को चढ़ाए हैं वह भावना आपका वह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। तो आपको तुलसी के पत्र उस चाय में डाल लेने हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि उस दिन आपको चाय में मिश्री का प्रयोग करना है। यदि संभव हो जाए तो आप चाय में चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करें और आप देखेंगे कि आपके पति और आपके बीच में रिश्ते जो हैं वो मजबूत होने लगे हैं, मधुरता आने लगी है, प्रेम बढ़ने लगा है। इसके साथ ही भगवान श्री हरि के तुलसी के पत्र की ऐसी कृपा होगी, ऐसी उसके रोम रोम में कृपा छाएगी कि व्यक्ति
बहुत ही जल्द शराब छोड़ने की भी कोशिश करने लगेगा। दोस्तों बहुत ही सरल और आसान उपाय मैंने आप लोगों से साझा किया है। आप कम से कम 7 बृहस्पति या 11 बृहस्पतिवार तक आप करके देखिए, आपको अवश्य इससे लाभ मिलेगा। आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की माला भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी की माला बहुत ही सर्वोत्तम बताई गई है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है, तो तुलसी से संबंधित यदि कोई उपाय हम भगवान श्री हरि को करते हैं तो भगवान श्री हरि हमें बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा उपाय ये है कि यदि आपके बच्चे आपकी अपने मार्ग में सफल नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू या किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं और वह अपने मार्ग में सफल नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, उनको घर से जाते हुए गुड़ या आपको किशमिश खिलानी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बृहस्पतिवार के दिन ज्यादातर हर व्यक्ति को सबसे पहला जो निवाला है वो गुड़ या किशमिश का ही लेना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ या किशमिश बृहस्पतिवार के दिन खाना बहुत ही शुभ बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपके घर में आप चाहते हो कि सबके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो, आपके घर में कोई भी व्यक्ति धन संपत्ति की कमी को ना महसूस करे, तो आपको क्या करना है, आपके घर में जितने भी कैंडिडेट हैं, आपके बच्चे, आपके पति या आपके घर में और भी कैंडिडेट रहते हैं, आपके सास ससुर या और भी कैंडिडेट हैं, उनको आप एक एक मुट्ठी चावल लीजिए और एक बर्तन में इकट्ठा करिए। सबकी मुट्ठी के चावल, सबके नाम की आप मुट्ठी के चावल निकाल लीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, हल्का सा पानी लगाकर आप उसको पीले कर लीजिए, यानी हल्दी वाले चावल आप बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों वो चावल आप बृहस्पतिवार के दिन पक्षियों को खाने को दें। आप देखेंगे कि आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत होने लगा है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके घर में बहुत ही जल्द होने लगेगी। आप एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। आपके घर में कोई किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट का जो आसान सा उपाय है वह भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग चाहे तो इसको भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आपको अपने हर कैंडिडेट से 1-1 रुपए का सिक्का आपको इकट्ठा अपने घर पे करना है और आपको ये डेली करना है। कम से कम 1 महीने तक जितने भी रुपए आपके घर में इकट्ठे होते हैं उतने रुपए की आप चाहे तो, यदि आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप कैंसिल ले लीजिए उन्हीं रुपयों की, और नहीं तो आप चाहते हो कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके घर में कलेश ना हो और आप अपने घर में सुख समृद्धि की बहार करें, तो आप उससे कुछ मीठी चीज खरीद लीजिए, चाहे तो आप टॉफी खरीद लीजिए और आप गरीब बच्चों को दान करिए या आपने पेंसिल ली थी तब भी आप गरीब बच्चों को दान करिए। इससे आपके घर में रिश्तों में मधुरता आएगी, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। दोस्तों हर आसान और संभव उपाय मैंने आप लोगों को बृहस्पति देव से संबंधित बताया है। यदि आप लोगों को लगता है बृहस्पति देव की कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जिसका जो ग्रह है वो मजबूत होता है, तो आप लोग भी अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति देव के बिना किसी भी सुख को पाना असंभव है, तो आप लोग अपने जीवन में सुखों को पाना चाहते हो तो आप बृहस्पतिवार के दिन गुरु भगवान के लिए इन उपायों को करें और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, सरल लगी हो, आसान लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिएगा, साथ में आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने मात्र से भगवान श्री बृहस्पति देव का आप नाम जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे। इससे आपको वो कई गुना सुखों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में चल रही समस्याएं बहुत ही जल्द जाने का नाम लेने लगेंगी, आपके सामने कोई ज्यादा देर तक समस्या टिकी ही नहीं पाएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं भी लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार के दुख से दुखी ना रहे। अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।